चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले महीने रूस जा सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगी बैठक। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक कार्यकाल हासिल करने के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली रूस यात्रा भी होगी। समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारतीय नौसेना ने बढ़ाई ताकत। डीआरडीओ को 4 तापस ड्रोन का दिया ऑर्डर। ये ड्रोन समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए 28,000 फीट की ऊंचाई से करेंगे निगरानी। सोने के भाव पर खुश करने वाली खबर, 3,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है सोना। बजट में गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है 5% की कटौती। रेलवे मुसाफिरों को मिलेगी सस्ती दवाइयां। दिल्ली, यूपी समेत देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे पीएम जन औषधि केंद्र। बिहार के भी 5 स्टेशन शामिल। संसद में सेंगोल पर एक बार फिर से शुरू हुआ विवाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले पीएम मोदी सेंगोल को प्रणाम करना भूल गए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया जवाब। कहा जब संसद में सेंगोल स्थापित हुआ तब कहां थे सपा सांसद। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर भी दिखाई देगा कॉलर का नाम। टेलीकॉम कंपनियां 15 जुलाई से देश भर में शुरू करेगी कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम सुविधा। चंद्रयान 4 भी रचेगा इतिहास। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया पूरा प्लान। कहा चंद्रयान 4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटेगा। इतना ही नहीं, यह एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसे 2 हिस्सों में लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हुई मानसून की एंट्री। 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। यूपी, उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा। कोई गधा नहीं, सब घोड़े हैं, बस करे पहचान। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने दी नसीहत। बोले सब हमारे कार्यकर्ता हैं, कोई गधा नहीं, बस यह तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा और कौन रेस का। भारत में 50% लोग आलसी, शारीरिक श्रम में नहीं है रुचि। द लेसेन ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में शारीरिक गतिविधि का अपर्याप्त स्तर पुरुषों की तुलना में औसतन 14% अधिक है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज पहुंचेगा कश्मीर। बाल्टन अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। डीआरडीओ की राजस्थान टीम ने रच दिया इतिहास। इंडियन नेवी के लिए तैयार किया दुश्मन के रडार पर नजर न आने वाला चेफ रॉकेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी खत्म। एयरटेल ने सबसे ज्यादा 6,857 करोड़ की बोलियां लगाई। सरकार को 10 दिन में कंपनियों से मिलेंगे 11,340 करोड़। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने देश के लिए खोला पिटारा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी 2023 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने 120 अरब डॉलर भेजे स्वदेश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पेंशन लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 88.44 लाख खातों में सीधे ट्रांसफर किए 1,037 करोड़ रुपए। बोले हम सबका साथ सबका विकास की नीति के साथ कर रहे विकास। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। कहा बिहार में सरकारी अपराधी कब किसे कहां क्यों और किसे मार दे इसकी गारंटी यमराज भी नहीं दे सकते। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स और निफ्टी ने छुआ उच्चतम स्तर। सेंसेक्स 568 अंक की बढ़त के साथ 79,243 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 175 अंक की बढ़त के साथ 24,044 के स्तर पर हुआ बंद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक पुलिस को बांटे एसी हेलमेट। बोले कम करना होगा रिस्पॉन्स टाइम। यूपी में बिजली विभाग ने बनाया नया प्लान। पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन जोड़ने और काटने पर 50 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। पूरे देश में कहीं नहीं लिया जाता चार्ज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सैनी ने किया बड़ा फेरबदल। 23 आईपीएस और 27 एचपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। इसके अलावा 3 आईजी और 11 जिलों के एसपी भी बदले। खचाखच भरी ट्रेनों में यात्री हो रहे हादसे का शिकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार। कहा जिस तरह लोकल ट्रेन में कराई जा रही यात्रा उस पर शर्म आनी चाहिए। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में मानसून की एंट्री। 29 से 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राहुल गांधी को जनता की आवाज उठाने के साथ ही संसदीय राजनीति के दाव पेच भी सीखने होंगे। उत्तराखंड में श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क मिलेगी तकनीक शिक्षा। श्रम विभाग उठाएगा जिम्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बड़ी सौगात। सेंगोल मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कहा तमिल संस्कृति से नफरत करता है इंडिया अलायंस। किस पर आपत्ति हो किस पर नहीं, सलाम मत दिया करो, चलो बैठो। स्पीकर ओम बिरला ने जब दीपेंद्र हुड्डा को लगाई फटकार। अफगानिस्तानी महिलाओं के साथ जुर्म पर सख्त हुआ यूएन। कहा तालिबान को सरकार के तौर पर मान्यता देना असंभव।
लोकसभा के नतीजों से पता चला है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। एनडीटीवी के इंटरव्यू में कही पीएम मोदी की बात हुई सच, सेम पित्रोदा फिर बनाए गए कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की मांग, मंदिर में मस्जिद कमेटियों का तर्क, अजान की आवाज नहीं आने से नमाज से दूर हो रहे लोग। इंडिया सीमेंट्स में 23% हिस्सेदारी खरीदेगी अल्ट्राटेक, बोर्ड ने दी मंजूरी। बीते दिन इंडिया सीमेंट्स के शेयर में 11% से ज्यादा की तेजी देखी गई। संसद से सेंगुल हटाकर उसके स्थान पर संविधान रखा जाए, सपा सांसद आर.के. चौधरी ने छिड़ी नई बहस। दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भारी जल भरा, मौसम हुआ कूल, गर्मी से मिली राहत। नई शिक्षा नीति का जिक्र होते ही नीट के नारे से गूंजा संसद भवन। विपक्ष के हंगामे के बीच बोलती रही राष्ट्रपति मुर्मू, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का जिक्र नहीं। शादीशुदा महिलाओं को जॉब न देने के मुद्दे पर घिरी आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के श्रम विभाग से मांगा जवाब। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन से आरएसएस चिंतित, समीक्षा बैठक में सामने आई हार की असल वजह, पिछड़ों और दलितों का वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ खिसका, जिसकी वजह से बीजेपी की चुनाव में हुई दुर्दशा। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगुल को बताया राजशाही का प्रतीक, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया पलटवार, कहा विपक्ष को हर चीज से दिक्कत क्यों, तानाशाह का विनाश हो जाए, अब हमेशा रहेगी यह प्रार्थना। सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता का फूटा गुस्सा। आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन हुआ खत्म। पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान अमर्यादित व्यवहार करने के कारण आप नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की तीनों खान की तारीफ, बोले सलमान खान मोस्ट एंटरटेनिंग, शाहरुख पैशनेट, आमिर परफेक्शनिस्ट और सबसे ऊपर है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी करे नेतृत्व, इलेक्शन बाद तय हो सीएम। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बड़ी मांग, बोले आयातित माल बर्दाश्त नहीं। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आईसीयू में भर्ती है दिल्ली की जल मंत्री। कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम की मांग, फिलहाल डीके शिव कुमार इस पद पर हैं, सीएम सिद्धारमैया बोले इस पर हाई कमान का फैसला होगा अंतिम। यूपी के सरकारी स्कूल में गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार ने कई अनुदेशकों को भी भेजा नोटिस, ये सभी अनुदेशक लगातार अपने शिक्षण कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश, मानहानि केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को बुलाया, अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी का दिया निमंत्रण। जाम छलकाने वाले के लिए बुरी खबर, बिहार के बाद अब ओडिशा में भी शराबबंदी की तैयारी, नवनिर्वाचित भाजपा सरकार प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की तैयारी में जुटी। बीजेपी पंजाब के साथ कर रही सौतेला व्यवहार, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर लगाए शिक्षा फंड रोकने के आरोप का, सरकार ने पहले से ही पंजाब के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण विकास फंड को रोक रखा, अब प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए जाने वाले पैसे को भी रोक दिया। राजस्थान में पहली बार अब मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा बाजरा, भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। जब तक पीओके नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा, वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है। ओवीसी के जे फिलिस्तीन वाले नारे से मचा है बवाल, राष्ट्रपति तक पहुंची बात, खत्म हो सकती है सदस्यता। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का खुला खून, बोले फिर सत्ता में आते ही बीजेपी की तानाशाही शुरू हो गई, लेकिन हम कभी भी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया। लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद के सुरेश बोले, हमने डिप्टी स्पीकर पद के बारे में पूछा तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए हमारे नेताओं ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का लिया फैसला। अनंत राधिका की शादी का इनविटेशन कार्ड आया सामने, अंदर चांदी का मंदिर, देवी देवताओं की तस्वीरें, फंक्शन के डिटेल्स कई पेज में लिखी गई। ओम बिरला ने रचा इतिहास, बलराम जाखड़ के बाद दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता। यूपी के कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 135 करोड़ की लागत से रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 4 लेन पुल। सीबीआई की गिरफ्तारी पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता बोली, पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर न आ जाए, ये कानून नहीं बल्कि तानाशाही और इमरजेंसी है। लोकसभा में शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए फिलिस्तीन के पक्ष में नारे, भड़के बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दिया विवादित बयान, कहा जो ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा।